हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि लाइक कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पाइथन में क्या होता है, राइट। तो मैं एक बार आपको लाइक रिकॉल करा देता हूँ। लास्ट सेशन में हमने देखा था इनपुट लेना, ठीक है ना। तो 3 तरीके से हमने बताया था कि कैसे हम पाइथन में इनपुट ले सकते हैं, राइट। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी बेसिकली हम इनपुट ही लेंगे, राइट। कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, राइट। ओके, तो जिन लोगों ने जावा पढ़ा है उनको पता है कि वहाँ पे ARGS के बारे में पता होगा, राइट, ठीक है ना। मेन मेथड में हम लोग ARGS यूज करते थे, जैसे मेन और स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS, राइट। सेम वही चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोग को ये पता है कि यहाँ पे मेन मेथड तो हम लिखते ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पे भी आपका मेन मेथड है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे इनपुट जाता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, कि हम कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब क्या है पाइथन में, ठीक है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट का यूज करके पाइथन में इनपुट दे सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखना है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले अभी मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि वहां पे क्या होता है आपका ARGS, क्या होता है ARGS, ओके। और यहाँ पे पाइथन में आपको क्या मिलने वाला है, दैट इज ARGB। क्या मिलने वाला है, ARGB, ओके। तो चलो मैं कंपेयर करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना। जावा में आप बोलते थे वहां पे ARGS है। ARGS जो इनपुट मिलता था ना वो स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता है, स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में, राइट, स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में। यहाँ पे आपको मिलने वाला है ARGB। लेकिन हम यहाँ पे जो हम इनपुट देंगे ना, वो इनपुट हमारा जाके एरे के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना, ये लिस्ट के फॉर्म में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। क्लियर। अब आप कहेंगे कि ये जो ARGB है ये अवेलेबल कहाँ पे है, ठीक है। तो पाइथन में एक मॉड्यूल है, ठीक है। वैसे तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपको पता ही है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये अवेलेबल है आपके सिस मॉड्यूल में। कहाँ पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है आपका सिस मॉड्यूल में, ठीक है ना। और कमांड लाइन आर्गुमेंट होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि सर कमांड लाइन आर्गुमेंट है क्या, जिनको नहीं पता है, ठीक है, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, रन करते टाइम, ठीक है, अगर हम जो वैल्यू एज ए इनपुट पास कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। जैसे अभी हम कैसे रन कर रहे थे प्रोग्राम, हम रन कर रहे थे इनपुट डॉट समथिंग पाइथन। हम लोग कैसे रन करते हैं, पाइथन कमांड देते हैं और जो भी फाइल का नाम है, ठीक है ना, ठीक है ना, फाइल नेम मैं यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, चलिए फाइल नेम डॉट py। तो जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं ना, इस टाइम पे अगर हम जो भी इनपुट पास करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, तो जो हम वैल्यू एज ए इनपुट पास करेंगे ना, जैसे मान लो हमने यहाँ पे पास किया क्या 10 20 30 एज ए इनपुट, राइट। तो हम इसको बोलेंगे क्या, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इन वैल्यूज को हम बोलने वाले हैं क्या, कमांड लाइन, कमांड कमांड लाइन। अब आप बोलेंगे इसका यूज कहाँ पे है, ठीक है, रियल टाइम में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं, जब हम उसको स्टार्ट करने जाते हैं तो हमें कुछ इनपुट देना पड़ता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज होता है। तो अभी आपको तो नहीं समझ में आएगा, बट आपको ये जानना पड़ेगा कि होता क्या है, ठीक है। इन फ्यूचर जब भी आप वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हम क्यों इनपुट ले रहे हैं। क्लियर। तो बात करते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट है क्या, कब हम पास करेंगे एज ए इनपुट, ठीक है। तो चलिए एक प्रोग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। तो अब कौन से मॉड्यूल में अवेलेबल है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 वैल्यू पास करेंगे ना, तो जो कमांड लाइन आर्गुमेंट होगा, ठीक है, तो जो उसकी लिस्ट बनेगी, ठीक है ना, कमांड लाइन आर्गुमेंट कहाँ पे अवेलेबल है, हमने बताया था ARGB जो है उस इस मॉड्यूल में आपका अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जैसे जावा में क्या करते थे, आप जावा में जब हम इनपुट देते थे, जब हम प्रोग्राम को रन करते थे जावा में, कैसे जावा जावा स्पेस क्लास नेम, राइट, ठीक है ना। और जब हम यहाँ पे इनपुट पास करते थे, ओके, इनपुट पास करते थे 10 20 30, तो यहाँ पे हम करते थे कि ये जाता था ARGS 0 में, ठीक है, और ये जाता था ARGS 1 में, ठीक है, और ये जाता था कहाँ पे, ARGS 2 में। मतलब वहाँ से 0 से स्टार्ट होता फर्स्ट एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे ARGB ऑफ 0, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिलने वाला है क्या, फाइल का नेम। आपको क्या मिलने वाला है, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, फाइल को, ठीक है ना। अगर आपकी फाइल है कोई, मान लो कि टेस्ट डॉट py, तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ARGB 0 में टेस्ट डॉट py। हाँ, जब आप अगर यहाँ पे करेंगे ARGB ऑफ 1, तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है फर्स्ट एलिमेंट, कौन सा, दिस एलिमेंट, ओके, 10। कौन सा मिलने वाला है आपको, ये मिलने वाला है, ओके, 10, ओके ना। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या डिफरेंसेज है। यहाँ पे ARGS जो 0 था, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, ओके। ARGS 0 ये फर्स्ट एलिमेंट था, ओके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो एक काम करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ARGB को कहाँ पे है ये, सिस मॉड्यूल में, ठीक है। तो एक कोड लेते हैं और उसे चेक करते हैं। ओके, तो फ्रॉम सिस इंपोर्ट ARGB, तो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे इंपोर्ट करते हैं ना जावा वगैरह में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में, ठीक है। तो सिस मॉड्यूल ARGB को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, चलो जब रन करेंगे तो हम प्रिंट कराने वाले हैं कि हमारा लाइक कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट हमने एज ए इनपुट लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे क्या, टोटल टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक वहाँ पे लेंथ था ना, एरे की लेंथ निकालने के लिए, यहाँ पे क्या है, एलियन, ठीक है ना। एलियन ऑफ इसकी लेंथ, ARGB की लेंथ, राइट। तो जितना भी आप वैल्यू एज रन टाइम में देंगे वहाँ पे, ठीक है, लाइक कमांड लाइन आर्गुमेंट, उसमें एक प्लस करके आएगा, क्योंकि वहाँ पे फाइल के नेम भी उसमें ऐड होता है। ओके, कमांड लाइन आर्गुमेंट में। ओके, दूसरा, कौन कौन सा एलिमेंट्स है, आप एलिमेंट्स जानना चाहते हैं तो चलो काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं किसको, एलिमेंट्स, ठीक है ना। एलिमेंट्स आर और इसको प्रिंट कर देते हैं क्या, ARGB, जो हमारी लिस्ट है, राइट। आप टाइप चेक करना चाहते हैं तो टाइप भी मैं दिखा दूंगा आपको, राइट। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको सेव करते हैं, आप किस नाम से सेव था, input.py से सेव था। ओके, तो चलिए सेम फाइल में, तो इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ इनपुट पास करते हैं, 10 स्पेस 20 स्पेस 30, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे स्पेस सेपरेटर का काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर 4 और एलिमेंट्स आर, एक तो हमारी जो फाइल का नेम आ गया input.py और 10 20 30 यहाँ पर क्या हो गया। और एक काम कर लीजिए, आपको और भी कुछ चेक करना है, ठीक है ना। प्रिंट प्रिंट टाइप ऑफ, ठीक है ना, टाइप ऑफ ARGB, टाइप ऑफ ARGB। तो चलिए इसको भी हम रन करते हैं दोबारा से, टाइप ऑफ ARGB इज व्हाट, लिस्ट, ठीक है ना। तो ये जो इनपुट जा रहा है लिस्ट के फॉर्म में हमें मिल रहा है। ओके, वहाँ पे स्ट्रिंग एरे के फॉर्म में इनपुट जाता था, कमांड लाइन आर्गुमेंट कहाँ पे, जावा की। तो सेम चीज है, ठीक है, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से भी एक ये चौथा तरीका आपका आया कि कमांड लाइन आर्गुमेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में इनपुट ले सकते हैं। ओके, और बेसिकली एक चीज और यहाँ पे भी, अगर हम जो इनपुट देते हैं ना, ठीक है, तो अगर सपोज हम इनको क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। ओके, मान लो दो नंबर को हम ऐड करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे ऐड करके देखते हैं, हमने इंटीजर दिया था और इनको यहाँ पे ऐड करते हैं, प्रिंट, ठीक है ना, प्रिंट। ओके, और पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, input.py, ठीक है ना। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं ARGB ऑफ 1 प्लस का ARGB ऑफ 2, ठीक है। तो दो वैल्यू एज ए इनपुट देते हैं, दोबारा से इसको रन करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जावा समथिंग नहीं, सॉरी, पाइथन इनपुट डॉट दिस। ओके, तो 1020 किसके फॉर्म में जा रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, किसके फॉर्म में इनपुट जा रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, राइट। मैं ये बताने वाला था, सेम जावा में भी ऐसी जो हम इनपुट देते थे स्ट्रिंग के फॉर्म में जाता था, ठीक है। जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट तो लिस्ट टाइप का, लेकिन जो इसके एलिमेंट तो किस टाइप के, स्ट्रिंग फॉर्म में है, राइट। तो अगर आपको लाइक स्ट्रिंग दे रहे हैं तो चलो तो ठीक, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं कि इसको इनपुट, लाइक अगर आप इसको क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट आपको करना पड़ेगा। तो आपको तो पता ही है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, एक टाइप कास्टिंग के लिए इंट फंक्शन, इसमें हम इंट में इसको क्या कर देंगे, टाइप कास्ट कर देंगे। दोबारा से चलते हैं और इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 30, क्लियर, ठीक है। दूसरी, जैसे अब मान लो कि हमारे 3 एलिमेंट पास कर रहे हैं और यहाँ पे हम 20 एलिमेंट को हम फेच करने जा रहे हैं, भाई यहाँ पे है तभी तो मिलेगा ना, नहीं है तो वहाँ पे क्या आएगा, जैसे जावा में क्या आता था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ भी इंडेक्स से रिलेटेड ही आपको एरर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है ना। तो ये जो है ना यहाँ पे लाइक, तो हमने 3 वैल्यू पास किए थे, टोटल हमारे पास कितना मिलना चाहिए, लाइक 0 1 2 3, बट यहाँ पे हम 20 फेच कर रहे थे, राइट। इस वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, 20th एलिमेंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्लियर।
तो सेम जैसे जावा में था वैसे हमारे पाइथन में वहाँ पे ARGS था, यहाँ पे क्या है ARGB है। तो ये चौथा तरीका था हमारा इनपुट लेने का। अब नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हमें आउटपुट कैसे लाइक डिस्प्ले कैसे कराना है। इनपुट लेना सीख रहे थे हम लोग, अब हम सीखेंगे क्या आउटपुट प्रिंट कराना, किस किस तरीके से हम डिस्प्ले करा सकते हैं डेटा को, राइट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।